लखनऊ। नीट परीक्षा में पास कराने और मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर छात्रों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। लखनऊ साइबर क्राइम पुलिस ने मुख्य सरगना सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने छात्रों को ओएमआर शीट में सही उत्तर भरवाने और मैनेजमेंट कोटे से सीट दिलाने का झांसा देकर कई पीड़ितों से लाखों रुपये हड़पे। एक पीड़ित से 45 लाख रुपये और अन्य पीड़ितों से 20 लाख, 38 लाख और 23 लाख रुपये ठगे गए। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5 लाख रुपये नकद, फर्जी दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। ये गिरोह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कम मेरिट वाले नीट पास छात्रों का डेटा खरीदकर उन्हें निशाना बनाता था। आरोपियों के खिलाफ यूपी, दिल्ली, गुजरात और बिहार में धोखाधड़ी के 18 से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। एमएन एक्शन न्यूज़ समीर खान। लोगों द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया कि नीट की परीक्षा में जो लोग सिलेक्शन पाए हैं, कम मार्क्स में आए हैं, उनसे संपर्क करके बताया कि आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में हम एडमिशन दिला देंगे। और एक इसके द्वारा पेपर में अपना विज्ञापन प्रकाशित किया गया। लोग इसके पास आए और उस समय काउंसलिंग करके और बताया कि ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा। हिंद मेडिकल कॉलेज के नाम पे अकाउंट खोला गया था, उसमें लोगों से पैसा जमा कराया गया, कैश भी लिया गया। इसमें कई जिलों के लोग, बिहार के में लोग शामिल थे जिनसे में लिया गया और अकाउंट में पैसा जमा कराया। थोड़े दिन बाद उन्होंने प्रतीक्षा किया कि अभी तक एडमिशन का आया नहीं लेटर। बाद में जब इनके कार्यालय आया तो कार्यालय बंद मिला। इसके बाद उनके द्वारा पुलिस में शिकायत की गई। शिकायत के आधार पर साइबर थाने में मुकदमा कायम हुआ और विभूति खंड थाने में FIR पंजीकृत था। इन आधारों पे साइबर टीम लगातार प्रयास करते हुए ये 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो आपके सामने अभी थे। एक तो है इसमें प्रेम प्रकाश उर्फ राजीव सिंह उर्फ संजीव सिंह उर्फ सर्वेश। ये बेसिकली औरंगाबाद बिहार का रहने वाला है। दूसरा इसका साथी है संतोष। इसमें प्रेम प्रकाश बीटेक तक पढ़ा है और संतोष 6वीं क्लास तक पढ़ा है। एडमिशन के नाम पे लोगों से पैसा लेके फरार हो गया था। जब आज ये अरेस्ट हुआ है तो इसके पास से काफ़ी सामग्री हमको जो बरामद हुई है। 3 मोबाइल, 6 CPU, 6 मॉनिटर, 1 वाईफाई डोंगल, 1 वाईफाई राउटर, 2 मोहर, 1 चेकबुक, 1 पैन कार्ड और लगभग 5 लाख रुपए इनसे बरामद हुआ है, जो आपके समक्ष है। विभिन्न प्रदेशों में से अब इसके बारे में जानकारी मिल रही है। ये फरार है बिहार से। जब सहारनपुर जेल लाया जा रहा था तो दिल्ली से ये फरार हो गया। 5 पुलिसकर्मी थे जिनके साथ ये होटल में गया। उसके बाद से फिर वहां से ये फरार हो गया और तब से लगातार कई प्रदेशों की पुलिस इसको तलाश रही थी और अब साइबर टीम को इसकी गिरफ्तारी में कामयाबी मिली है। इसके विरुद्ध और भी FIR लॉन्च कराए जा रहे हैं और कड़ी से कड़ी सजा इसको दिलाई जाएगी। ऐसी धाराएं हैं जिसमें आजीवन कारावास की भी सजा इसको हो सकती है। तो ये सारा प्रयास करके इसको दंडित करने की कोशिश की जाएगी। सर, जिस तरीके से 2 लोग हैं, एक 6ठी पास है, दूसरा जिस तरीके से जो मेन मास्टरमाइंड है, इसने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया? क्योंकि जिस तरीके से इसने संपत्ति जो अर्जित की है, तो आखिर किस तरीके से लोगों को अपने सैकड़ों लोगों को इसने वो किया। सैकड़ों क्या, ये हजारों की संख्या में है। इसने कई काम किया। एक तो कोचिंग खोला, कोचिंग के आड़ में लोगों को एडमिशन कराने के नाम पे उनसे पैसा लेना कि आपके इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, मैनेजमेंट में एडमिशन कराने में पैसा लिया गया। उसके बाद से इसके द्वारा एक DPS जूनियर नाम का ब्रांच स्थापित किया गया और पूरे देश में फ्रेंचाइजी उसकी बांटी गई। बाद में वो सब भी फर्जी निकला। उसके बाद से इसके द्वारा यहाँ पे ये सेंटर खोला गया जो एडमिशन के नाम पे किया। अब इसके बाद दिल्ली में सेंटर खोलने के लिए ऑफिस देख रहा था और फिर वहां भी पेपर में दे करके लोगों को मेडिकल PG में एडमिशन कराने के नाम पे संपर्क चल रहा था कि प्रत्येक से इसका 4 से 5 करोड़ रुपए लेने की तैयारी में थी। उसके बाद इन पैसों को लेकर के ऐश करता है, कुछ प्रॉपर्टी करता है। गैंग में सिर्फ 2 ही लोग हैं या इससे ज्यादा लोग? और इस गिरोह में अभी जो यहाँ लखनऊ में काम किए थे तो ये 2 लोग वो हैं। बाकी स्टाफ था जिनको ये अपना पेमेंट किया। स्टाफ को भी नहीं, स्टाफ में सब लोग इसको ये मानते थे कोई बड़ा आदमी है जो कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जो इसके साथ संलिप्त रहे ये और संतोष, दोनों जो
दोनों की अरेस्टिंग होगी। सर, इस तरह से संपत्ति सामने आ रही है तो क्या लखनऊ में भी इसकी संपत्ति नजर आएगी? अभी लखनऊ की संपत्ति का नहीं जानकारी मिली है, लेकिन हम सारे पहलू पे छानबीन कर रहे हैं और जहां जहां भी प्रॉपर्टी होगी उसकी सीजर की कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार सर, फ्रेंचाइजी जिस तरीके से लोगों को दे रहा था, फ्रेंचाइजी के तहत अगर जिस तरीके से जो वेरिफिकेशन किया, क्योंकि बच्चों का भविष्य भी उससे जुड़ा होता है, तो जो फ्रेंचाइजी लेकर के जो लोग चला रहे हैं, क्या उन पर भी किसी तरह की कार्रवाई का देखा जाएगा? उनका भी उन सारे पहलुओं पे भी हम छानबीन करेंगे, इसलिए कि जो फ्रेंचाइजी जो डीपीएस जूनियर इसने जो बनाया उसमें क्या क्या इसका सिस्टम था, कैसे कर रहा था, संपूर्ण जो है इसका उसकी भी छानबीन की जाएगी। जो तथ्य आएंगे कार्रवाई। जूनियर के लिए प्रमोशन भी बुलाया, तो उसमें प्रमोशन भी करता है। प्रमोशन में इसने फिल्मी कलाकारों को बुलाया, जैसा इसने बताया कि पटना में गोविंदा को बुलाया था, गोरखपुर में प्रमोशन किया तो प्रीति जिंटा को बुलाया था, इसलिए ये करते रहते हैं। सर, जिस तरीके से इसने जो है कंपनी के नाम पे अकाउंट खुलवाया था, अकाउंट में कई होल्डर होते हैं, तो क्या उस होल्डर में 2 ही लोग ही रहे थे, क्योंकि डायरेक्टर के साथ साथ कई पद होते हैं? अकाउंट जब ज्वाइन होता है किसी कंपनी के नाम पर, जो अकाउंट खुला है वो कंपनी के नाम पे, यहाँ भी हिंद मेडिकल कॉलेज के नाम पे अकाउंट खुला है, तो इसमें किसी का नाम नहीं था। और यहाँ जो लोगों से मिला वो इसने किसी को भी अपना सही नाम नहीं बताया, अभिनव शर्मा नाम बताया। अभिनव फर्जी नाम है बिल्कुल, सब इसको अभिनव शर्मा के नाम से जानते रहे। तो हमेशा कोई भी ये प्रमाण तक नहीं छोड़ता है और फेक आधार कार्ड सारी चीजें इसके पास फेक है। दूसरे के नाम पे रुकना, आज भी महंगे महंगे होटल में, ताज में, मैरियट में, या जहां भी जिन देशों की 7 देशों की जो यात्रा किया वहां भी महंगे होटल में रुकना। सर, इसके पास से कितने आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं जो देखा है अलग अलग नामों को लेकर के, क्योंकि कई प्रदेशों में ये गया। पासपोर्ट की अगर बात की जाए, पासपोर्ट भी बना होगा, किन नामों से और कितने पासपोर्ट इसके पास से मिले हैं? वो सभी का पासपोर्ट की भी छानबीन की जा रही है। अभी तो हमको जो पता चला है 7 देश और किन किन देशों में इसने यात्रा किया, उन सबकी जानकारी की जाएगी। अभी बहुत सारी चीजें इस पे काम करना बाकी है, विवेचना के दौरान सभी कितने इसके अकाउंट होंगे जो फ्रीज किए गए हैं, जो अकाउंटों की जानकारी लगी होगी, क्योंकि बरामदगी अभी नकदी में इतनी हुई है, तो जो अकाउंट है बहुत सारे प्रदेशों से, लेकिन इसका ज्यादातर पैसा ऐश करने में खत्म होता है। कुछ अकाउंट भी फ्रीज किए गए हैं? हाँ, इसका अकाउंट, लेकिन वो अकाउंट इसका सब ऐसे ही अकाउंट जिसमें सारा पैसा ही निकाल लिया रहता है, वो छोड़ता नहीं। पता है कि कल को पुलिस तलाशेगी, तब तक अकाउंट बंद कर दिया रहता है। सर, शौक महंगे थे तो क्या लड़कियों का शौक? ये बताएगा टैंगो ऐप कैसे काम करता है, बताओ तो, बताओ जरा, बताओ खुल के बताओ। तुम्हारी टैंगो एक डेटिंग ऐप है, उसी के माध्यम से क्या करते हो? मैसेज करता हूँ लोगों को और बातचीत करते हैं। ले जाओ वो, आप लोग मत टैंगो इस्तेमाल करिए। नोटिफिकेशन में काफी फायदा टैंगो का जो ये बता रहा है, एक पासवर्ड